हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार फाइनली एडमिशन सीजन अब शुरू हो रहा है बिकॉज अब एक एक करके सारे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती रहेगी। कैट की नोटिफिकेशन आ गई है, उसकी फॉर्म फिलिंग भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे एनमैट और एनएमआईएमएस ने भी अपनी एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल दी है। एनमैट 2022 यानी कि जो इस साल में एग्जाम होगा और एनएमआईएमएस यानी कि इसके बेसिस पे जो एडमिशन होंगे 2023 से 2025 वाले बैच की नोटिफिकेशन आ गई हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सारी चीजें ये जानने वाले हैं कि क्या एनमैट का फॉर्म कैसे भरना है, एनएमआईएमएस के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी जो भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती रहे वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहे। प्लीज आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आप देख सकते हो एनएमआईएमएस के अकॉर्डिंग एनएमआईएमएस ने अपना एडमिशन हैंड आउट निकाला है। उन्होंने ये बोल दिया है कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 1 अगस्त से शुरू हो गई है। जो लास्ट डेट है वो इनके 31 अक्टूबर 2022 है। जो सेकंड स्टेज होगा, चाहे केस डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू है, वैट है या साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जो मर्जी है या जो मेरिट लिस्ट है, जो फी पेमेंट है, वो सारी डेट्स बाद में आएंगी। अभी जो आपको मॉनिटर करना है कि हाँ भाई एनएमआईएमएस और एनमैट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और ये डेट के अंदर, फाइनल डेट के अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन हमें फाइनल डेट का वेट नहीं करना है। हमें अगर ये एग्जाम देना है तो उसका फॉर्म पहले ही भरना है। अगर फ्रेंड्स हम फीस के बारे में बात करें कि अगर आप एनएमआईएमएस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको एनमैट का फॉर्म और एनएमआईएमएस का फॉर्म सेपरेटली भरना है। अगर आप एनएमआईएमएस का फॉर्म सेपरेटली नहीं भरते तो आपको एनएमआईएमएस कंसिडर नहीं करेगा। तो यानी कि पहले आपको एनमैट का फॉर्म भरना है, एनमैट में रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको एनएमआईएमएस का भी फॉर्म भरना है। अगर आप एनमैट देने से पहले एनएमआईएमएस का फॉर्म नहीं भरते और आप एनमैट एग्जाम दे देते हो तो आपको एनएमआईएमएस कंसिडर नहीं करेगा। जब भी आप एनमैट देने जाओ उससे एटलीस्ट एक दिन पहले तक ही आपको एनएमआईएमएस का फॉर्म भरना है। तो प्लीज जब भी आप एनमैट का फॉर्म भर रहे हो साइड बाय साइड आपको एनएमआईएमएस का फॉर्म भी भरना है। एनएमआईएमएस की जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त है जो ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट इनकी 31 अक्टूबर है। जो इनकी फीस है वो 2600 रुपीज है प्लस टैक्सेस। दिस इज फॉर एनएमआईएमएस और एनमैट की फीस सेपरेट है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एनएमआईएमएस के अंदर। जो इनका मेजर प्रोग्राम है वो इनका एमबीए का प्रोग्राम और एक इनका एमबीए एचआर का प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली मुंबई में होता है। इसके अलावा एनएमआईएमएस के कैंपस हैं बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, नवी मुंबई के अंदर और इंदौर के अंदर। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपके बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर और उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और वहां पे आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका वर्क एक्स एटलीस्ट 1 ईयर का तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इनके पास फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रोग्राम है एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर फ्रेंड्स हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो इस कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी बात है कि सीट्स बहुत अच्छी हैं। जो एमबीए प्रोग्राम है इनका, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स है जहां पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो मुंबई वाले कैंपस के अंदर। और अगर हम देखें फिनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर आप फोकस कर सकते हो। यहाँ पे 600 सीट्स है। दूसरा जो इनका प्रोग्राम है एचआर का, उसके अंदर 120 सीट्स है। फिर बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रोग्राम है उसमें भी 120 सीट्स है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 60 सीट्स है। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में 120 सीट्स है। जो बेंगलुरु वाला कैंपस है उसके अंदर 240 सीट्स है। नेक्स्ट जो हैदराबाद वाला कैंपस है उसके अंदर 240 सीट्स है। नवी मुंबई के अंदर 180 सीट्स है और इंदौर के अंदर 120 सीट्स है। यानी कि टोटल 1800 सीट्स है इस कॉलेज के अंदर। वास्ट नंबर ऑफ सीट्स है। इनका जो मेन कैंपस है लेकिन वो मुंबई वाला कैंपस है। बाकी सारे कैंपसेस भी अच्छे हैं लेकिन सबसे बेस्ट मुंबई वाला कैंपस है। एंड 30% ऑफ सीट्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को दी जाएंगी ताकि जेंडर डाइवर्सिटी भी मेंटेन करी जा सके।
उसके बाद फ्रेंड्स, सिंस एनएमआईएमएस के अंदर एडमिशन एनमैट के थ्रू होता है, तो हमें एनमैट का भी पैटर्न जानने की जरूरत है। एनमैट के अंदर क्या होता है? एनमैट के अंदर आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है लैंग्वेज स्किल्स का सेक्शन, जिसको हम वर्बल का सेक्शन कहते हैं, दूसरा है क्वांट का सेक्शन, और तीसरा है एलआर का सेक्शन। तीनों में ही 36 36 एंड 36 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 108 क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। जो टाइम है वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है कि लैंग्वेज के अंदर सबसे कम टाइम 28 मिनट्स है, क्वांट में जिसमें ज्यादा चाहिए उसमें ज्यादा आपको टाइम दिया गया 52 मिनट्स का, और एलआर में 36 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 40 मिनट्स है। टोटल 2 घंटे का ये टेस्ट होता है। किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट ये एग्जाम एक अडेप्टिव एग्जाम होता है। अडेप्टिव एग्जाम का क्या मतलब होता है कि अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो जब सब्सीक्वेंट क्वेश्चन आएगा वो डिफिकल्ट 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 होता चला जाएगा, और अगर आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तो जो सब्सीक्वेंट क्वेश्चंस होंगे वो इजी होते चले जाएंगे। हर एक सेक्शन में जो स्कोर है, स्केल्ड स्कोर, वो 12 से लेके 120 के बीच में वेरी करता है, एंड जो फाइनल स्कोर है वो 36 से लेके 360 के बीच में वेरी करता है। आपको एक बात जानने की जरूरत है कि ऑल दो आप एनमैट में 3 बार तक अपीयर कर सकते हो, बट एनएमआईएमएस आपका सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट मानेगा। तो जो परफॉर्मेंस आपकी एनमैट के फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगी उसी को ही एनएमआईएमएस एडमिशन उसी के बेसिस पे कंसिडर करेगा। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट को एनएमआईएमएस कंसिडर नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, और कौन से कॉलेजेस हैं जो एनएमआईएमएस का या एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने। इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल एक्सआईएमबी, केजे सोमाया, तापमी भी करता है, आईएफएमआर चेन्नई, आईबीएस हैदराबाद, वीआईटी वेलोर, सॉइल गुड़गांव, एसडीए बॉकनी मुंबई, आईटीएम नवी मुंबई, इक्फाई के बाकी के कैंपसेस, जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल, वॉक्सन, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इन सारे कॉलेजेस में आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इन कॉलेजेस का सेपरेट फॉर्म नहीं भरते तो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो एनमैट देना है आपको, और फिर इन कॉलेजेस का आपको सेपरेट फॉर्म भी भरने हैं ताकि आप इन कॉलेजेस के अंदर एलिजिबल हो पाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनमैट के अंदर रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया गया है, वरना आपको गूगल सर्च करना है एनमैट बाय जीमैक। आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुंचोगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके अंदर आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी करनी शुरू कर देनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एज ऑफ नाउ एनमैट की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 अगस्त है, और जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है। एनमैट सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन पे नहीं होता, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल करना होता है। वो कब से शुरू होगा? वो 10 अक्टूबर से उसकी विंडो शुरू होगी एंड 19 दिसंबर तक चलेगी। तो अगर आपको एनमैट में अप्लाई करना है तो प्लीज लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। आपको आपकी पसंद की विंडो नहीं मिलती, जितना जल्दी अप्लाई कर देंगे उतना बेटर है। आपको इन डेट्स के बीच में अपना स्लॉट डिसाइड करना है, जब जाके आप एनमैट देना चाहते हो। कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं, आपके पास एक बहुत बड़ा विंडो होती है, उसके अंदर से आपको चूज करना होता है। उसके बाद जब आप एनमैट के अंदर रजिस्टर कर दोगे तो आपको एनएमआईएमएस के अंदर भी रजिस्टर करना है। तो ये वेबसाइट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, nmat.nmims.in। यहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको फी पे करनी है। एनएमआईएमएस का फॉर्म आपको एनमैट देने से पहले भरना है। अगर आप एनमैट दे देते हो उसके बाद एनएमआईएमएस का फॉर्म आप भरते हो तो एनएमआईएमएस उस अटेम्प्ट को कंसिडर नहीं करेगा। तो प्लीज एनमैट का एग्जाम देने से पहले एनएमआईएमएस का फॉर्म भर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि एनमैट मतलब टोटल उनमें 360 तक स्कोर आता है, लेकिन 2021 और 2022 की कट ऑफ्स आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। अप्रोक्सीमेटली अब ये कट ऑफ्स रहती हैं, लेकिन इस साल की जो रहेंगी वो डिपेंड करेगा इस साल की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, इस साल के स्केल्ड स्कोर के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर वेरी करेगा। लेकिन एक जनरल आइडिया आपकी स्क्रीन के सामने है कि मुंबई वाला जो इनका प्रोग्राम है एमबीए का, उसकी और एचआर वाला जो प्रोग्राम है, इन दोनों की कट ऑफ 235 के अराउंड रहती है और इस साल 232 थी। तो यानी कि अगर आपके 235 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बेंगलुरु की लास्ट ईयर 230 थी और इस साल 224 थी। हैदराबाद की लास्ट ईयर 200 थी, इस साल बढ़ गई 210 हो गई। नवी मुंबई की 230 थी और इस साल थोड़ी सी कम होकर 224 हो गई। और इंदौर की 200 थी, इस साल बढ़ के 210 हो गई। तो अगर हम देखें कि भाई अगर हमें मुंबई की कॉल चाहिए लास्ट ईयर के डेटा के ऊपर, तो अगर हम 235 से ऊपर स्कोर करते हैं तो हमें मुंबई की कॉल आ सकती है।
अगर फ्रेंड्स हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें कि किस बेसिस पे एनएमआईएमएस के अंदर सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले आपको एनमैट के अंदर रजिस्टर करना है, वो मैंडेटरी है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट फॉर्म आपको एनएमआईएमएस का भरना है और वो भी एनमैट देने से पहले। उसके बाद बच्चों को शॉर्टलिस्ट, एक बार जब आप एनमैट दे देते हो तो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शनल एंड ओवरऑल स्कोर। वो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने आपको बताई दिया है अभी पीछे की कट ऑफ क्या रहती है। उसके बाद बच्चों को राउंड 2 में बुलाया जाता है, जो कि जिसके अंदर वैट भी हो सकता है, पीआई भी हो सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, केस डिस्कशन भी हो सकता है। वो कॉलेजेस डिपेंड करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें करवाना चाहते हैं। और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होती है उसके अंदर ये कंसिडर करते हैं एकेडमिक मार्क्स को, वर्क एक्सपीरियंस को, एनमैट के स्कोर को, और जो राउंड 2 में आपकी परफॉर्मेंस थी यानी कि केस डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू या वैट या साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो भी चीजें हैं उनको कंसिडर करके एक फाइनल सिलेक्शन ये लिस्ट निकालेंगे जो कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाती है जहां पे आपने फॉर्म भरा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन के सामने है। तो जब भी आप फॉर्म भरना शुरू करो उससे पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिएगा स्कैन कॉपी में। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, प्रोविजनल डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप एप्लीकेबल हो, वेयर एवर एप्लीकेबल, हर एक को नहीं चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास तो वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें भी रिक्वायर्ड होंगी, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। तो जो जो चीजें ये मांगेंगे आपसे फॉर्म के अंदर वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्पेसिफिकली एनएमआईएमएस के बारे में और सारे उसके कैंपसेस के बारे में, तो मुंबई का जो 2 ईयर प्रोग्राम है उसका फी स्ट्रक्चर 24 लाख रुपीस है। जो एचआर प्रोग्राम है उसका भी फी स्ट्रक्चर 24 लाख रुपीस है। बेंगलुरु का, हैदराबाद का एंड नवी मुंबई का 2 ईयर का फी स्ट्रक्चर 18 लाख रुपीस है। और इंदौर का 2 ईयर का फी स्ट्रक्चर 15 लाख रुपीस है। तो फ्रेंड्स अगर हम 2 इयर्स लगाने वाले हैं, 25-30 लाख रुपीस हम टोटल स्पेंड करने वाले हैं, तो हमारी कैसी प्लेसमेंट हो सकती है वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। जो इस साल इनकी प्लेसमेंट रही है, एवरेज सीटीसी 23 रहा था। उसके बाद हाईएस्ट सीटीसी 57 रहा था। 38 न्यू रिक्रूटर्स थे, 130 टोटल रिक्रूटर्स आए थे। टॉप 50 बच्चों में अगर आप आते हो तो 35 तक का सीटीसी लगता है। टॉप 120 का 30 का लगा था। टॉप 180 का 28.29 का लगा था एंड टॉप 240 का 27 तक का सीटीसी लगा था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बाकी सारे कैंपसेस को भी देख ले तो बेंगलुरु में जो एवरेज प्लेसमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट 12 लाख के अराउंड थी, 11.80। हैदराबाद में 11.65 थी। नवी मुंबई में 10.70 थी और इंदौर में 10.50 थी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था एनमैट और एनएमआईएमएस के बारे में। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बड़ी जल्दी हम इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। आप हमारे साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।